बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3 सेमेस्टर्स माशाल्लाह आप लोगों के बैचलर्स इन साइकोलॉजी बाय पाकफिट के हो चुके हैं। चौथे सेमेस्टर में आप लोगों का दाखिला हो चुका है, फ़ीस भी सबमिशन हो चुकी है। तो चौथे सेमेस्टर की आज क्लास स्टार्ट होने वाली है। पर्सनैलिटी, अभी कॉन्शियस सबकॉन्शियस ह्यूमन माइंड वाली अंडरस्टैंडिंग जहन में रखें। अभी एक और चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनैलिटी। ये क्या भला है? पर्सनैलिटी इज योर पर्सनल रियलिटी। पर्सनैलिटी इज अ पर्सन्स रियलिटी। रियलिटी से मतलब उसकी हकीकत, यानी आप कैसे बात करते हो, आपका क्या अखलाक है, आपका उठने बैठने का क्या तरीका है, सोचने समझने का क्या तरीका है, बात से करने का, कॉन्फिडेंट हो नहीं हो, शर्मीले हो, बदतमीज़ हो, कॉम्पिटेंट हो, पैशनेट हो, कंसिस्टेंट हो नहीं हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी आपकी बनती है आपके एनवायरमेंट से, जिसको आप कहते हो माहौल। आपके सोचने समझने का जो तरीका होता है, बात करने का जो तरीका होता है, जो आपके अखलाक, आदात, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, हैबिट्स, बिहेवियर्स होते हैं, इबादत होती हैं, मामलात होते हैं, तौर तरीके होते हैं, ये आपका माहौल डिसाइड करता है। बड़े साहब आपने इधर देखना है वरना आप भी बाहर जाओगे, सही है। और ये टांग पे टांग रख के नहीं आप बैठेंगे। शाहरुख भाई आप इधर आए, आप उधर सामने बैठे जाके, आप उधर बैठे जाके, ठीक है। जब फ्री में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, फिर यही ज्यादती होती है। तो कदर करें, नहीं तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। पर्सनैलिटी आपकी शख्सियत की आदात, इखलाकियात, मामलात, बोलचाल, ये सारी चीजें आपके माहौल पे डिपेंड करती हैं। माहौल पे, किस पे? किस पे? किस पे? माहौल पे। अब ये माहौल क्या भला है? ये मैं हूं भाई, स्टार, सुपरस्टार, माशाल्लाह। अब ये है मेरे 24 घंटे। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सूरज के निकलने की कसम से लेके गुरूब होने की कसम, यानी सूरज निकलने से लेके गुरूब होने तक के जो 24 घंटे हैं, वो मैं कहाँ गुजारता हूँ, किन लोगों में गुजारता हूँ, किन एक्टिविटीज़ में गुजारता हूँ, ये कहलाता है मेरा माहौल। इसमें कोई मुश्किल नहीं। उस माहौल के अंदर मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरे सिबलिंग्स आते हैं, मेरे रिलेटिव्स आते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस आता है। उस बंदा या तो स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा या जॉब पे जाएगा या घर में होगा तो इन जगहों पर होगा। शाम में वो बंदा
क्लब जाएगा, क्रिकेट खेलने जाएगा, घूमने फिरने जाएगा, दोस्तों यारों के साथ बैठेगा, वो कलीग्स होंगे उसके। चाय के ढाबों पे बैठेगा, या क्रिकेट खेलेगा, या फुटबॉल खेलेगा, या एक्सरसाइज करेगा, या रनिंग पे जाएगा, या रन टू बर्न को ज्वाइन कर लेगा। कोई ना कोई एक्टिविटी में वो अपने आप को बिजी रखेगा। उसके बाद जाहिर है मगरिब के टाइम घर आएगा, इशा के टाइम खाना वाना खाएगा, चाय वाय वो पी चुका है। उसके बाद पूरा दिन उसके पास मीडिया यानी न्यूज़पेपर यानी किताबें या फिर सोशल मीडिया यानी मोबाइल। आपका माहौल इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। आपके माहौल में ये लोग हैं, ये फैक्टर्स हैं, इनको कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी शख्सियत को बनाते हैं। माहौल आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को बनाता है। पर्सनैलिटी मतलब शख्सियत। आपका माहौल, ओके? इसमें कोई कंफ्यूजन? आपका माहौल में जो लोग हैं, जो मामलात हैं, वो आपकी सोच को बनाएंगे। आप चाय के ढाबे में बैठोगे तो जो चाय के ढाबे में बैठने वाले दोस्त यार हैं, वो आपकी चाय के ढाबे में बैठने वाली सोच बनाएंगे। आप कुरंगी में बैठोगे, फकीरों के साथ बैठोगे, वो आपकी सोच बनाएंगे। आप चीटर्स के साथ बैठोगे, पैसों के लालची लोगों के साथ बैठोगे, वो आपकी सोच बनाएंगे। आप जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़ करने वालों के साथ बैठोगे, वो आपकी सोच बनाएंगे। कॉन्शियसली आपकी सोच बनाएंगे। माहौल आपका वही फिक्स रहेगा। तो सबकॉन्शियस लेवल पे आप क्या कर रहे होगे? लालच, पैसे की लालच, जलन, हसद, ओवर कॉन्फिडेंस, गंदी गुफ्तगू, बेहुदा गुफ्तगू। आप जिस माहौल में बड़े हुए, आप जो मीडिया पे सुन रहे हो, आप जो किताब पढ़ रहे हो, जिस टाइप की किताब, जिस टाइप का उस्ताद, जिस टाइप के माहौल में आप हो, तो आपकी लोगों के बारे में वही राय होगी। एक यहूदी है, वो जिस माहौल में बड़ा हुआ है, वो जो किताब पढ़ रहा है, उसका मसीहा दज्जाल है। ईसाई जिस माहौल में हमारा भाई बड़ा हो रहा है, वो जो किताब पढ़ रहा है, उसकी किताब में अगर ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए वो हकीकत है। तुम मुसलमान घर में पैदा हुए तो तुम मुसलमान हो। तुम उस घर में पैदा हुए जहां सब मैदा, चीनी, तेल ठूस रहे हैं, तो तुम मैदा, चीनी, तेल ही ठूसोगे। तुम उस घर में पैदा हुए हो जहां पे सब झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, तो तुम भी झूठ दोगे, बोलोगे, फ्रॉड करोगे, धोखा दोगे। तुम उस घर में पैदा हुए जहां तुम्हारा बाप टिकटे काली करता था, तो तुम भी टिकटे काली करोगे। तुम उस माहौल में बड़े हुए जहां तुम्हें यस सर सुनने की आदत है, तो जो तुम्हें नो बोलेगा तुम उसको जेल में डाल दोगे। तुम जिस घर में पैदा हुए हो उसके अंदर मर्डरर्स, चोर, फ्रॉड, धोखेबाज हैं, तो तुम भी वही कर रहे होगे, तुम्हारे लिए वो आम होगा। तुम जिस घर में पैदा हुए वहां पब्लिक का पैसा लूट के जायदादें बनाई जा रही हैं, तो तुम भी वही करोगे। तुम वही करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माहौल सेम है। तुम्हें उस माहौल से जो सोच मिल रही है वही तुम्हारी पर्सनैलिटी है। तो ये हमारा कौन सा सेमेस्टर चल रहा था? अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपकी सोच आपका माहौल बनाता है और माहौल आपका कांस्टेंट है, फिक्स है, क्या माँ बाप चेंज हो जाएंगे? बहन भाई चेंज हो जाएंगे? दोस्त यार चेंज हो जाएंगे? मीडिया पे खबरें चेंज हो जाएंगी? अखबार में, मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर नेगेटिव खबर होती है। अब आप गौर करें, 0 to 7 में अपने आप को ले जाएं। जब आप 0 to 7 में थे, उस टाइम पे आपने माँ बाप से आपको पॉजिटिव सुनने को मिला या नेगेटिव? नेगेटिव।
बहन भाइयों से पॉजिटिव सुनने को मिला या नेगेटिव? नेगेटिव। रिश्तेदारों से पॉजिटिव सुनने को मिला या नेगेटिव? नेगेटिव। स्कूल में पॉजिटिव सुनने को मिला या नेगेटिव? नेगेटिव। टीवी पे सुनने को क्या मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सोशल मीडिया पे क्या देखने को सुनने को मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव? पेट्रोल महंगा, महंगाई उरूज पर, चोरी डकैती, ये उसको मार गया, वो उसको खा गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, रेप हो गया, जलजला आ गया। पॉजिटिव सुनने को मिला या नेगेटिव? जब आप पूरी अपनी 0 to 7 क्या 30 साल की उम्र तक आप नेगेटिव 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 नेगेटिव, कॉन्शियसली आपके दिमाग में नेगेटिव 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 किया है। आपने कॉन्शियसली नेगेटिव 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 को टाइप किया है, तो सबकॉन्शियस लेवल पे क्या निकलेगा? और आपको एहसास भी, आप कह रहे हो कि मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूं, मेरी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं हो रहा। वो एक दफा के पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 30 साल एक तरफ और एक दफा का सोचना तेरा एक तरफ। तेरा एक दफा का रबर जो है ना 30 साल के गंद को नहीं मिटा सकता। तुमने जो कालक पोती है अपने करियर के ऊपर और अपने जहन के ऊपर, जो दिल को गंदा किया है तुमने अपने 30 साल तक, उसको एक छोटा सा रबर मिलन का या डियर का वो मिटा नहीं सकता। हाँ, थोड़ा बहुत मिटा लेगा, लेकिन वो काला कितनी होगी कि फिर से तुम्हारे मिटाए हुए को वापस भर देगी। सॉल्यूशन क्या, उस पर तो हम आएंगे, लेकिन यहां तक किस किस को समझ में आ गया, हाथ उठा लें, दिखा दे जी भाई। पब्लिक भी बैठी होती है और लाखों करोड़ों लोग हमारी वीडियो सुन रहे होते हैं। जिसको यह समझ में आ गया कि आपकी पर्सनैलिटी आपके माहौल से बनती है, उसका चौथा सेमेस्टर भी क्लियर हो गया। जज़ाकल्लाहु खैर।